हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी जानकारी भरी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल यानी कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है उसमें कुछ बदलाव आएंगे जो आप सबके लिए जानने जरूरी है। आप इसको शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये हर किसी के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे भारत में यूपीआई जो सिस्टम है वो बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें बदलाव होने जा रहे हैं। एटीएम कार्ड्स का आप सब लोग यूज करते हो, हालांकि क्रेडिट कार्ड आप में से बहुतों के पास नहीं होगा, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप एटीएम कार्ड का यूज करते हो, उस पे एक मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है, और अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो अब से उसके रूल्स कुछ चेंज होने वाले हैं। आपको पता है कि नया टैक्स भारत में आपका लागू है, टैक्स रूल वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। टीडीएस आपका जो पहले 50,000 हुआ करता था वो अब दोगुना हो चुका है। वो आपका लागू हो जाएगा। तो कुछ बदलाव है जो आपके लिए जानने जरूरी है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। सबसे पहले तो यूपीआई के बदलाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास आपके बैंक में कोई नया नंबर आपका नहीं है, कोई पुराना नंबर है, उस पर भी अभी भी आपका यहाँ पर ओटीपी आता है और आप उसको रिचार्ज नहीं करते हो, तो आपको पता है कि 90 दिन के बाद 15 दिन की मोहलत दी जाती है। आपका वैसे ही नंबर वो बंद हो जाएगा, फिर आपके जो ओटीपीज वगैरह वो किसी और के पास ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर आप जो रजिस्टर्ड करा लीजिए बैंक में। अब यूपीआई में क्या बदलाव किए गए हैं, हम एक बार इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो, पुराने मोबाइल नंबर पर, ठीक है, आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है, कई बार आप ले लेते थे ना कि अच्छी स्कीम निकली हुई है, जो चौराहे वगैरह पे बहुत सारे एटीएम वो पहले सिम वगैरह जो है वो मिल जाते थे, है ना। पुराने मोबाइल नंबर पर यूपीआई जो है वो अब काम नहीं करेगा। नए नियम जो होंगे 1 अप्रैल से लागू। यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया है तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा रीअसाइन मतलब किसी और को दे दिया जाएगा। अब यूपीआई से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, मतलब आपकी यूपीआई उस पर नहीं चलेगी। मेरे पास भी एक नंबर है ऐसा, ठीक है, मुझे भी उसमें रिचार्ज करना है। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या आपका बदला गया है तो आपकी यूपीआई आईडी अनलिंक हो सकती है। दूसरा, और आप यूपीआई सर्विसेज का यूज नहीं कर सकते। और आज के टाइम में यूपीआई ना हो तो ऐसा लगता है कि जैसे पैसे ही नहीं है जेब में, है ना। यूपीआई यूजर्स के लिए क्या करना जरूरी होगा, आपको क्या करना है, बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि आपकी यूपीआई सेवाएं जो है वो चालू रह सके। यदि हाल ही में आपने नंबर बदला है तो जल्द से जल्द उसमें बैंक में वो नया नंबर जो आपने चेंज किया है वो बैंक में जाके रजिस्टर कर दीजिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। बैंक रजिस्टर नंबर का इस्तेमाल करते रहे ताकि वो निष्क्रिय न हो, आपको उसको यूज में लाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉलिंग नंबर दूसरा है और वही बैंक बैंक में जो नंबर है वो एक दूसरा ले रखा है, उसमें आप रिचार्ज नहीं करते हो, आपका जो नंबर है वो जल्दी से बंद हो जाएगा, ठीक है। यूपीआई के अंदर जो आपकी कलेक्ट पेमेंट फीचर, और ये सब में होगा, चाहे वो आप गूगल पे यूज कर रहे हो, आप फोन पे यूज कर रहे हो, और अदर पेटीएम्स वगैरह सब पे ये लागू हो रही है। यूपीआई में कलेक्टिव पेमेंट का फीचर जो है वो खत्म होगा। देखो, हाल ही में एनपीसीआई ने आपको बताया ना कि कल या परसों आपका आउटरीच भी हो गया था, काम ही नहीं कर रही थी एक्चुअली, ठीक है। एनपीसीआई ने फ्रॉड को खत्म करने के लिए कलेक्ट पेमेंट फीचर को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये फीचर केवल बड़े और वेरीफाइड व्यापारियों तक सीमित रहेगा, जबकि व्यक्तिगत लेन देन में कलेक्ट रिक्वेस्ट की लिमिट जो है वो केवल आपकी 2,000 रुपए जो है वो रखी गई है। अगर आपका देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में जो बदलाव है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और ये यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पुराना है, बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने कोई नया नंबर ले लिया, दूसरे में रिचार्ज नहीं करवाया है, तो आपका 1 अप्रैल से वो बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नए टैक्स रूल आपके लागू हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो एटीएम से संबंधित आपके नए रूल आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसमें कई नियम आपके लागू भी होंगे। एटीएम से पैसे निकालना, मिनिमम बैलेंस रखना, पॉजिटिव पे सिस्टम,
डिजिटल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड संबंधी बदलाव जो है इसमें शामिल है। यूपीआई ट्रांजैक्शन, नया टैक्स नियम, पैन और आधार का लिंक आपका यहाँ पर, डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम भी आपके होंगे। एटीएम से निकासी पर यानी कि पैसे निकालने पर अब आपका शुल्क बढ़ेगा। अब जो केवल 3 बार ही आप वो ट्रांजैक्शन जो है वो मुफ्त में कर सकते थे, और ये वाली स्कीम पहले कई सारे बैंकों ने लगाई भी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड में कटौती हो जाएगी। आपने देखा होगा, आप स्विगी से कुछ खरीदते हैं, आप कोई ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो आपको बहुत सारे, जैसे एसबीआई में भी था, एक्सिस बैंक में भी था, तो क्रेडिट कार्ड जो उनके होते थे उनमें आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते थे, ठीक है। तो ये अब से कम हो जाएगा, बिल्कुल कटौती नहीं होगी, लेकिन ये कम रिवॉर्ड्स आपको मिला करेंगे। और यूपीआई खाते के जो है एक्टिव रखना आपको जरूरी होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से ये नया धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है ये सब कुछ। अच्छा, एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज, एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव आपका किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंकों ने एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा को कम कर दिया है। अब ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम से, ध्यान से सुनना, मेरे पास एसबीआई का एटीएम है, लेकिन मेरे पास एसबीआई का एटीएम है, लेकिन मैं पैसे निकालने के लिए मान लीजिए आईसीआईसीआई का यूज कर रही हूँ, एक्सिस का यूज कर रही हूँ, मतलब किसी अदर एटीएम का यूज कर रही हूँ, तो महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त पैसे निकालने की अनुमति होगी। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए का शुल्क लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 3 से ज्यादा बार दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको हर बार शुल्क देना होगा, ठीक है। ये पहले भी कई बैंकों ने आपका किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक टाइम पर अराउंड 2017-18 के आसपास, ठीक है। चलिए, मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा शुरुआत में भी कि आपके मान लीजिए एसबीआई का मेरे को ध्यान है कि 2000 से अगर कम आपका अमाउंट होता था तो हर महीने आपको जैसे 140 रुपए कट गए, इसी तरीके से आपके कट जाते थे, तो आपको पता नहीं चलता था वो, है ना। तो मिनिमम बैलेंस रखना आपको अब जरूरी होगा, और एक बार के बाद वो हटा दिया गया था रूल, पहले आया था बट फिर उसको हटा दिया था। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, जो आपका सेविंग अकाउंट है। अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो इसका आपको जुर्माना देना होगा। कई बैंक अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर रहे हैं, ये पहले से लागू था, ठीक है। मैंने खुद अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में ये झेला हुआ है। अलग अलग तरह के खातों, बैंकों और शाखाओं, जैसे मेट्रो, शहरी और सेमी अर्बन या ग्रामीण खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता अलग अलग होगी, ठीक है। इसलिए आपको अपने बैंक से पता करना चाहिए कि आपके खाते का मिनिमम बैलेंस आपका क्या रहेगा। क्योंकि बच्चा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा गांव में खाता है, हो सकता है मेरे खाते में इतने ज्यादा पैसे ना हो या मैं इतना ना कमाता हूँ कि मेरे को शहर के मुकाबले अपना मिनिमम बैलेंस, मान लो शहर में हाइपोथेटिकली 500 रुपए रखने ही रखने हैं आपको, ठीक है, या 2000 या 5000, तो ऐसा हो सकता है कि वो गांव के लिए 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग होगा। क्रेडिट कार्ड के ये फायदे जो है वो आपके कम होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो रहा है। इसमें रिवॉर्ड, शुल्क और जो अन्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। एसबीआई ने अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड से को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया है। एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद कर देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में, क्योंकि ज्यादातर जो जॉब वाले लोग होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही ये रिवॉर्ड्स पॉइंट और जो फायदे मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के, इसी वजह से क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं वो, ठीक है। तो ये फायदे अब कम हो जाएंगे। बहुत सारे रूल्स जो है वो धोखाधड़ी को कम करने के लिए आए हैं। बहुत सारे रूल्स जो है वो बैंकों के पास और थोड़ा सा पैसा बचे इस वजह से लाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके रूल्स हैं जो आपके लिए जानने जरूरी है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे टीडीएस का हो गया, ठीक है, उसके लिए अभी आपका कोई काम नहीं है। पेंशन वगैरह का, एफडी पर जो ब्याज हो गया उसके बारे में आपके रूल्स है। उसके अलावा आपका जो यहाँ पर जो करंट अकाउंट है उसको लेकर आपके कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे। नए टैक्स के आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है वो लागू हो जाएगा। बट ये यूपीआई और आपका जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, वो रूल्स आपके लिए जानने जरूरी थे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इसको शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्या आपके भी पुराने नंबर बैंकों में है या फिर पुराना नंबर जिसमें आप रिचार्ज नहीं करते हैं उसी से आपका यूपीआई जो है वो चलता है। आप मुझे इसका
कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड जय हिंद। रात को 9 बजे आप सभी क्लास होती है RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, वहां भी आप जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।